किनारे मंडियां बननी थी, बड़ी बड़ी मंडी बननी थी। सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, आपकी आजमगढ़ में मंडी बननी थी, गाजीपुर में मंडी बननी थी। और तो ये मंडियां क्यों नहीं बना रहे? ये जो शादी के लिए मुबारकपुर में साड़ियां सब इस्तेमाल करते हैं, बताओ इतनी बड़ी साड़ी भवन बनाया था, वो ख़त्म कर दिया। तो ये सरकार वो है जो काम रोकने वाली है, विकास रोकने वाली है, ये खुशहाली और तरक्की नहीं चाहती है। और मुझे भरोसा है अपने नए नौजवानों पर, ये सब समझ रहे हैं। आज ये हर प्लेटफॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये लोग हैं, इनको सब जानकारी है। आने वाले समय में क्योंकि जानकारी को सही तरीके से ये इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुमत की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब अगली रणनीति बताएंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर देगी। साजिश की संभावना भी है क्या? भारतीय जनता पार्टी नफरत, साजिश, षड्यंत्र, धोखा और इन सब के ऊपर झूठ 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 के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। अच्छा, गठबंधन का मैंने कई बार कहा, जो हमारे छोटे दल हैं इन सबको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी लेके चलेगी। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ लगातार द्वंद्व मचा हुआ है। ये केंद्र सरकार ऐसा ही करती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करती है। हम बंगाल की जनता से कहेंगे कि ममता बनर्जी जी को दोबारा जिता करके भेजिए। सड़कें एक बार फिर से आने वाले चुनाव का मुद्दा बनने जा रही हैं क्या? मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या मुद्दा, लेकिन सड़क मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, बिजली जो महंगी कर दी ये मुद्दा होगा। और किसान की आय, ये तो आय दोगुना देना चाहते थे, अब इनको बताना चाहिए कि आय दोगुना कैसे होगी। हम बधाई देंगे उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम जगा तो दिया सबको। आज आप भी यहाँ पे समर्थन करने वाले थे, ऐसी सूचनाएं आ रही थी। नहीं, हमारा समर्थन है, अभी कहो तो तभी धरना दे दें, लेकिन शादी कार्यक्रम है तो हमारे कार्यकर्ता लगातार जेल जा रहे हैं। अभी मऊ में बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं। सुधाकर सिंह जी पूर्व विधायक, उनके साथ बड़े पैमाने पे विनीत कुशवाहा और तमाम जो साथी हैं, चौहान है, वो नाम भूल रहे हैं, महेंद्र चौहान और दूसरे एक और चौहान, रामहरि चौहान, ये सब मिलकर के समर्थन मूल्य मांग रहे थे, इन्हें जेल भेज दिया। बलिया में जेल भेज दिया, बनारस में जेल भेज दिया, गाजीपुर में जेल भेज दिया, लखनऊ में जेल भेज दिया। ये सरकार बताए कि अगर हम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी बात रखना चाहते हैं, ये घरों में पुलिस पहुंचा देते हैं। कोई नेता बता दो जिसके घर पुलिस ना गई हो या घर से ना निकलने दे रहे हो। जब हमारे घर में बाईं तरफ दाईं तरफ 3-3 बैरिकेडिंग कर दी, हम कहाँ जाते? पीछे मुख्यमंत्री रहते हैं, बाईं तरफ थाना है, दाईं तरफ मंत्री रहते हैं, बताओ हम कहाँ जाते? तो मजबूरी में बैरिकेडिंग तोड़नी पड़ी। बताओ, अगर मुख्यमंत्री पीछे रहते हों, हम पीछे कूद नहीं सकते? बाईं तरफ थाना है, नहीं जा सकते, दाईं तरफ मंत्री लोग हैं, नहीं जा सकते, सामने बैरिकेडिंग है, तो क्या करेंगे हम? किसानों से क्या आह्वान है? किसानों से आह्वान है, ये सब किसान के बेटे हैं, ये जितने खड़े हैं और हम सब लोग किसान हैं। और किसान भाइयों से हम कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कानून लाया है कि इससे हमारी खेती बर्बादी हो जाएगी और कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। जब कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ होगा तो बाजार को कंट्रोल करेंगे। हमारे किसान को बाजार में नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ऐसी जगह जरूर हो जहां उन्हें समर्थन मूल्य मिल सके और आय का दोगुना वाला समर्थन मूल्य दें। जिस तरह से ये किसानों का आंदोलन था, किसान लगातार कह रहे हैं हम लोग उन्हीं का नाम बदल देंगे जो नाम बदलने वाले होंगे। अखिलेश जी, किसान लगातार ये कह रहा है कि पार्टियां राजनीतिक दल टूट रहे हैं, ऐसे में कहीं इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, राजनीतिकरण, ये लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि राजनीति हो रही है, किसान भाइयों की तो बात समझ में आ रही है कि किसान भाई ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां हमसे दूर रहें, ये किसान का मुद्दा है, उनकी बात समझ में आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, हम सब किसान हैं, हम उनके साथ हैं, हम पे खेती है, इन पे खेती है, इन पे खेती है, इन पे खेती है, इन पे भी खेती है, इन पे खेती, सब पे खेती है। बताओ, हमारे आलू हो रहा, धान हो रहा, हमें नहीं कीमत दे रहे, गन्ना इनके यहाँ हो रहा, तो सब किसान है, तो इसलिए समर्थन कर रहे हैं हम उनका। भाई, हम किसान के रूप में उनका समर्थन कर रहे हैं।
इनके कहाँ किसान है बताओ, इनके किसान कौन से हैं बताइए, नाम आप लोग बोल दोगे, हम तो नहीं बोलेंगे। इनके जो किसान हैं जिन्हें लाभ पहुंचाना चाहते वो कौन किसान हैं? और अच्छा ये बताइए, हमारी आप पे सब पे खेत हैं कि नहीं है? सब खेती करते कि नहीं करते? सबके यहाँ जानवर है कि नहीं है? सब ने धान पैदा किया कि नहीं किया? और रेट मिला नहीं किसी को। इसीलिए तो हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम आप खेती करने वाले लोग हैं। अगले ये कहना है कि 1868 रुपए रेट है और ऑनलाइन किसानों को पर्ची दी जा रही है और ऑनलाइन उनको बुलाया जा रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई बोल सकता है? भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा नहीं बोलती। इन्होंने एक फ़ोन नंबर बनाया था, मिस्ड कॉल दे दीजिए, सदस्य बन जाइए। जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो हमें बताए कि किसान मिस्ड कॉल कहाँ करे अपना समर्थन मूल्य लेने के लिए। हमें बताओ कहाँ समर्थन मूल्य मिलेगा, वो नंबर बताइए। किसी को पर्ची मिली जो बीजेपी ने दी हो? किसी को पर्ची नहीं मिली। कानून व्यवस्था में इतना अन्याय और अपमान किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। बताओ, इतना अन्याय और अपमान हो रहा है और अन्याय केवल छोटे कार्यकर्ताओं से नहीं। आप बताइए।